साथियों नमस्कार, मैं जयंत। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आज के वीडियो में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो मुहिम चलाकर नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का काम किया, वह मुहिम जारी है और अनवरत जारी रहेगा। इस मुहिम को जारी रखने में आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि आप लोगों ने जो वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, उस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर किए और एक दूसरे साथी तक भेजने का काम करते चलिए। तो इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी जो मीडिया में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ से कुछ गैर शिक्षक नेता भी चुटकी ले रहे हैं, आम शिक्षकों को, सभी प्रकार के शिक्षकों को गुमराह भी कर रहे हैं और यह बात प्रचार कर रहे हैं कि यदि रेशनलाइजेशन की बात आ रही है तो उसमें जो सबसे सीनियर शिक्षक होंगे उनको विद्यालय से बाहर किया जाएगा। ये बात आ रही है, ठीक है, ये बात आ रही है। यह कह करके उनका कहने का अर्थ ये नहीं कि नियमित ये सीनियर शिक्षक को बाहर किया जा रहा है। उनका कहने का तात्पर्य है, जो गैर शिक्षक नेता हैं जो गुमराह कर रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य है कि ऐसा गुमराह करके, खबर फैला करके अधिक से अधिक लोगों को, बचे हुए लोगों को सक्षमता में शामिल करवा दे, क्योंकि वो सरकार से ठिका ले चुके हैं अधिक से अधिक लोगों को विशिष्ट बनाने का। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह संभव नहीं है। रही बात नियोजित शिक्षक का, तो नियोजित शिक्षक की जो नियमावली है, उस नियमावली में किसी को हस्तक्षेप करने का कहीं मौका नहीं। नियोजित शिक्षक जहां वहीं रहेगा। हाँ, सुविधा अनुसार जब ट्रांसफर हमारा लेना होगा, हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, वो अलग चीज हो गया, लेकिन नियोजित शिक्षक को कहीं जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता। अब बात आ रही है कि जो सीनियर शिक्षक है उनको हटाया जाएगा। कैसे या कैसा? घर हमारा है, मतलब घर के मतलब इसका कोई और अर्थ नहीं लेंगे आप। स्कूल, जिस स्कूल में पहले से शिक्षक हैं, चाहे वो जिस प्रकार के शिक्षक हों, सीनियर हैं, और उनको जो अभिमाननीय शिक्षा मंत्री का लेख आ रहा है और उस पर जो कुछ गैर शिक्षक नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि सीनियर शिक्षक को हटाया जाएगा, यह सारी जो बात है यह कहीं से भी सार्थक नहीं है। अगर ऐसा किया गया कि सीनियर शिक्षकों को, जहां सीट से अधिक शिक्षक है, उनको हटाया जाता है, तो इतना कोर्ट होगा कि एक डेट पर स्टे हो जाएगा। कहिए कैसे? इसलिए कि जब रिक्ति नहीं थी तो उक्त विद्यालय में जहां सीनियर शिक्षक को कहते हैं कि अधिक होने में भेजेंगे, तो फिर अन्य जिलों से ट्रांसफर करा करके, खगड़िया से मधेपुरा, मधेपुरा से शेखपुरा, शेखपुरा से लखीसराय से औरंगाबाद, औरंगाबाद से जमुई क्यों ट्रांसफर किया गया? भाई किसने ट्रांसफर किया? जब सीट नहीं था तो फिर ट्रांसफर क्यों? और सीट नहीं था, ट्रांसफर किया गया। आज यदि आपको रेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि शिक्षक अधिक हो रहे हैं, तो जो बाद में आया वो हटेगा। इसलिए कोई रिक्ति पर नहीं आया था। खुद सरकार कह रही है, मीडिया में आ रही है बात कि 40,000 शिक्षक सीट से अधिक बहाल हो गए। कैसे बहाल हो गए? कौन थे उस समय इसका निगरानी करने वाले? कैसे रिक्ति गई? कैसे बहाली हुई? या सिर्फ और सिर्फ, अगर जो और आम शिक्षक नहीं समझ रहे हैं तो उनको गुमराह किया जा रहा है। पटना में बात आ रही है कि पटना में ही सिर्फ 5 से 7,000 शिक्षक एक्स्ट्रा हैं, तो कीजिए ना रेशनलाइजेशन। पहले पटने से शुरू कीजिए, राजधानी है भाई, बिहार की धड़कन है, पहले वहीं से रेशनलाइजेशन शुरू कीजिए। इसलिए पहले तो रेशनलाइजेशन संभव ही नहीं है। मैं 100% बता रहा हूं कि संभव नहीं है। जो इनकी प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, अनठिकान शिक्षक बहाल हो गया। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 बिना रिक्ति का बहाल होते चल गए। और आज ट्रांसफर भी बहाली हुई और 2 महीने के बाद ट्रांसफर भी शुरू हो गया। और ट्रांसफर करने के बाद आप कहते हैं कि सीनियर शिक्षक को हटाएंगे, तो सीनियर शिक्षक को हटाएंगे, सीनियर शिक्षक कोर्ट जाएगा, मामला स्टे हो जाएगा। यही तो सरकार चाहती है। सरकार यही चाहती है कि ऐसा काम करो कि कोर्ट बीच में आ जाए, मामला रुक जाए, हम अपना पल्ला झाड़ ले कि भाई न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, न्यायालय रोक लगा दिया, न्यायालय जब कहेगा तो फिर किया जाएगा। यही तो सरकार चाहती है। इसलिए तमाम शिक्षक आपस में मतभेद नहीं पैदा करें। यह वर्तमान समय था, शिक्षकों का वेतन और पदोन्नति, प्रोन्नति, अन्य मामलों पर एक होकर लड़ने का। वहां आज 6 महीने से ट्रांसफर आज हो रहा है तो कल ज्वाइन कर लेंगे, तो कल लेटर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहां से ट्रांसफर संभव है? सोचिए सभी लोग, ट्रांसफर कहीं से संभव नहीं है। पद से अधिक तो बहाली, ट्रांसफर करके भेज देना। जैसे ही लोग कोर्ट जाएंगे सीनियर शिक्षक, तो कहीं ये ना हो जाए कि जो ट्रांसफर होकर के आए हैं उनको पुनः अपने विद्यालय में नहीं जाना पड़ जाए, या भविष्य के गर्भ में ऐसा हो सकता कोर्ट के आदेश पर। इसलिए तमाम शिक्षक निश्चिंत रहें। जहां जो आप हैं, मजबूती से आप हैं, आप रिक्ति पर हैं। जिन्हें सरकार बाद में भेजी है वो रिक्ति से बाहर है। डंडा चलेगा तो उन पे चलेगा, और वह भी शिक्षक हमारे भाई हैं। अगर वे भी साथ मिल करके लड़े, सब लोग एक साथ,
किसी सरकार की कोई जालसाजी, कोई शिक्षकों के प्रति जो दुर्भावना है वह सफल नहीं होगा। रही बात नियोजित शिक्षकों का, तो हम बार बार सभी वीडियो में बताते गए हैं कि नियोजित शिक्षक बिहार के धरती का, बल्कि भारत की कहिए, भारत की धरती का, इस युग का सबसे अंतिम वेतनमान वाले शिक्षक बचे हैं। सक्षमता 4-5 भी हो गया, 5 में गिने चुने लोग, डरे सहमे लोग, गुमराह हुए लोग, दलालों के माध्यम से जबरदस्ती धकेलने वाले लोग, कुछ लोग ही गए हैं। मुश्किल से पूरे बिहार में 2 से 3 हजार लोग गए बस। आज जो लगभग 1,28,000 25,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, वह डंके की चोट से अपने नियमावली का स्वागत करते हुए नियोजित शिक्षक की नौकरी में आराम से नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठाए, जो गैर शिक्षक नेता और कुछ लोग शिक्षक आवाज उठाए कि ये लोकल बॉडी है तो इनको बाहर क्या, लोकल बॉडी पढ़ाते नहीं, तो ये वो। मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि लोकल बॉडी ही शिक्षक है, जो 2003 से विद्यालय को संभाल करके रखा है। जिसको तकलीफ लगे कमेंट में आके जवाब दीजिए ना। बाकी जो हो रहा है, जब से हमारे जो लोकल बॉडी जो कहना शुरू किए हैं, बाकी जो लोग आए हैं जब से, और जब से क्या हो रहा है, शिक्षक की गरिमा, क्या अस्तित्व, क्या इज्जत, क्या प्रतिष्ठा, रोज सोशल मीडिया में क्या नंगा नाच हो रहा है, किसी से छुपा हुआ है, क्या हो रहा है, ये सब बोलने की बात है। बोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा अपनी है, शिक्षक की प्रतिष्ठा है। और कहते हैं कि लोकल शिक्षक ही है कि विद्यालय में ताला 9:20 में 9 बजे ताला खुल जा रहा है, टाइम पे चेतना सत्र हो जा रहा है। और फिर जब आप आवाज उठाते हैं कि लोकल शिक्षक को हटाया जाए, तो हमारी तो बहाली उस नियमावली पे लोकल हुआ था, लोकल बॉडी में हम पंचायत का दिन बहाल हुए थे, प्रखंड का दिन बहाल हुए थे। आप तो भाई राज्य कर्मी बहाल हुए थे। आप तो छटपटा रहे हैं कि हमको अपना प्रखंड में भेज दिया जाए, अपना पंचायत में। आप भी तो वही कम कर रहे हैं, आप भी तो मांग रहे हैं वही कि हमको अपने पंचायत में भेज दिया जाए, अपने प्रखंड में भेज दिया जाए। क्यों? आपको तो ऐसा नहीं मानना चाहिए था, और सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि आपकी बहाली राज्य कर्मी हुई भाई, आप राज्य कर्मी है, आपको तो बिहार के दौरा में रहना ही है। इसलिए आपस में टीका टिप्पणी अगर ना करें और एक सूत्र में बंद करके, भूल करके सारी बातों को, और एक शिक्षक की बात को मान करके, हम तो हमेशा बोलते हैं वीडियो में कि बीपीएससी से जो बहाल होकर के आए, सरकार के द्वारा पत्र आए कि बीपीएससी मत बोलिए, आप अध्यापक बोलना है। तो अध्यापक हमारे छोटे भाई जो हैं, मैं हमेशा इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ कि आप लोग मिल करके लड़िए, हम सब शिक्षक हैं। आज नियोजित शिक्षक ही बिहार में आंदोलन किया 2003 से लेकर के, कि आज बिहार के जो भी शिक्षक बहाल हो रहे हैं, जिनका भी रास्ता खुला, चाहे वो टेट के माध्यम से आए, चाहे बीपीएससी के माध्यम से अध्यापक बन करके आए, जो भी आए, सब रास्ता नियोजित शिक्षक के आंदोलन का खोला हुआ रास्ता है। आज भले कोई कहे या ना कहे, आज दिन रात शिक्षकों के मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, दिन रात शिक्षकों के बारे में समाज में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। कहीं ना कहीं शिक्षक भी दोषी हैं। जो रासलीला, जो शिक्षकों का क्रियाकलाप सोशल मीडिया में आ रहा है, वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं लज्जित करने वाली कुछ बातें आती है। और वैसे ही चंद शिक्षकों के कारण आज शिक्षक समाज बदनाम हो रहे हैं, तो नहीं, मैं सोशल मीडिया में भी इस बात को बताना चाहूंगा कि यदि वैसा शिक्षक है, दोषी पाया जा रहा है, उस पर सरकार कार्रवाई करे, निलंबित क्या सजा है, उनको बर्खास्त कर दे। लेकिन एक शिक्षक की गलती से पूरे शिक्षक की गरिमा पर सवाल उठाना, यह शिक्षक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए, बिहार का तमाम शिक्षक, मैं तमाम शिक्षकों को कहूंगा कि सभी अपनी मूल लड़ाई को ध्यान लगाइए, एक दूसरे पर आपस में टीका टिप्पणी करना बंद कीजिए। और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, तमाम नियोजित शिक्षिकाएं, बहना, आप मजबूत हैं और सब कुछ मिलेगा। सारा कालवत प्रोन्नति से लेकर के आप हेडमास्टर तक बने हुए हैं, सब देना है सरकार को, मजबूरी है। आप एक तरफ कहते हैं कि रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 से 5 में टीचर इतना रखेंगे, ये कैसा मानक है महोदय? जब बहाली होता है तो मानक रखते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में कम से कम 5 गो और मिडिल स्कूल में कम से कम 8 गो हेडमास्टर को छोड़ के। और जब बहाल कर लिए 2 साल हो गया, तब कहते हैं कि मिडिल स्कूल में विषयवार शिक्षक पर 3 गो रहेंगे कम से कम, और इधर 2 गो टीचर रहेंगे। काहे मानक घटा काहे दिए? तो बाकी टीचर एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा आपका? आप तो खुद इसे कर रहे हैं। इसलिए तमाम शिक्षक निश्चिंत रहें। हाँ, हम एक चीज मांग करते हैं कि सरकार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा सबको दे, जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं, चाहे वह महिला शिक्षिका हैं, चाहे वह पुरुष शिक्षक हैं, चाहे जिस वर्ग के शिक्षक हैं, यदि उनको जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से उनको ऐच्छिक स्थानांतरण, जिलावार रिक्ति निकलवा करके रिक्त स्थानों पर उनको ऑप्शन के माध्यम से उनका ट्रांसफर किया जाए। बाकी जो चल रहा है कि गर्मी छुट्टी में ज्वाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप लोग देखते रहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार चाहती है कि शिक्षक कोर्ट जाए, शिक्षक को आपस में लड़वा दे, और वह स्थिति पैदा सरकार कर दी है। जैसे ही पूर्व से वहां पदस्थापित सीनियर शिक्षक को सरकार रेशनलाइजेशन के माध्यम से अलग करना चाहेगी, वो उक्त शिक्षक कोर्ट जाएंगे और कोर्ट एक बिंदु पर स्टे लगा देगा कि जब रिक्ति नहीं थी तो खगड़िया से नवादा और नवादा से लखीसराय, जमुई से मधेपुरा, अब टीचर को ट्रांसफर करके उक्त विद्यालय में कैसे भेज दिए, मामला फंस जाएगा। सरकार ताली मारेगी
और काम खत्म हो जाए। इसलिए तमाम शिक्षक एकता का परिचय दें और आपस में मिलजुल करके अपनी मूल लड़ाई की ओर ध्यान लगाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तमाम शिक्षकों को मैं बताता हूं कि आपस में अपनी भावना को बना करके रखें, एक दूसरे से मिल करके रहें और अपनी आगे की लड़ाई को लड़ते रहें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। लेकिन अंतिम बार फिर से बोलूंगा, इस वीडियो में अधिक से अधिक आप कमेंट करें, जवाब दें और जितना अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।